अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जल्द होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना अभियान तेज कर दिया है और अब पंचायत चुनाव में भी जीत पक्की करने के लिए भाजपा ने मेगा प्लान बनाया है, जिसके लिए गुरुवार से ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है, जो कि 18 मार्च तक चलेगा। इस अभियान के तहत भाजपा ने पूरे प्रदेश की सभी 58,194 ग्राम पंचायतों में जाने की तैयारी की है और इसमें भाजपा के मंत्रियों से लेकर सांसद, विधायक हर ग्राम पंचायत में जाएंगे और वहां पर चौपाल लगाएंगे। भाजपा के इस ग्राम संपर्क अभियान पर क्या कहना है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का, ये भी आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक गतिविधियां बराबर चलती रहती है। अभी मंडलों की बैठक हुई, वार्ड की बैठक हुई, ग्राम स्तर की बैठक हुई। अब 11 से 18 तक ग्राम चौपाल, राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर चौपाल का आयोजन हो रहा है। फिर 19 से 25 तारीख तक सरकार का कार्यकाल पूरा होगा 19 तारीख को, तो फिर 19 से 25 तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे, उसकी भी तैयारी हो रही है। एक तरफ बीजेपी ने पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है, वहीं खबर आ रही है कि एक हफ्ते के अंदर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। पूरे प्रदेश में 18 मार्च तक चलने वाले ग्राम चौपाल अभियान का आज दूसरा दिन है। आज प्रदेश के 5,000 से ज्यादा ग्राम सभाओं में चौपाल लगाएगी बीजेपी। तो बीजेपी के ग्राम चौपाल अभियान का आज दूसरा दिन है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश है कि प्रदेश में 58,190 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं। तो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। ऐसे में बीजेपी की भी तैयारी तेज हो गई है। और अब सीधे आपको लिए चलेंगे हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला, जो कि इस चौपाल अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। भाजपा की तरफ से इस मेगा प्लान को पंचायत चुनाव को देखते हुए लॉन्च किया गया है। अब बताइएगा अनुभव, किस तरीके से कौन कौन से सांसद, मंत्री, विधायक इस पहले चरण में जो चौपालें होने जा रही हैं उसमें हिस्सा लेंगे, किन किन गांव ग्राम पंचायतों में जाएंगे और कैसे ये कार्यक्रम होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पंचायत चुनाव होने वाले हैं और उनकी तारीखों का ऐलान 17 मार्च के बाद कभी भी किया जा सकता है, उसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी बहुत तेज कर दी है, क्योंकि 11 यानी कल से जो है उनका ग्राम चौपाल अभियान की शुरुआत हुई है। खुद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ से सटा गंगागंज इलाका है, वहाँ पर एक ग्राम चौपाल लगाई और उसके बाद पूरे प्रदेश में उस अभियान की शुरुआत हुई। आज स्वतंत्र देव सिंह लखीमपुर में रहेंगे और वहाँ पर ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। सरकार के जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, सर जितने भी लोकसभा के सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने राज्यसभा सदस्य हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सभी इस ग्राम चौपाल अभियान में शामिल होंगे और मंत्रियों को तकरीबन 50 से 60 गांव में जाकर ये ग्राम चौपाल लगानी है, क्योंकि पार्टी की कोशिश यही है कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव होगा उससे पहले ये पंचायत चुनाव एक तरीके से प्रोग्राम है ग्राम चौपाल का, उसे शुरू किया है। और 15 मार्च को लखनऊ में ही जब बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी कार्य समिति की, तो उसमें भी पंचायत चुनाव का ही एजेंडा मुख्य रूप से रहेगा। और कल ही बीजेपी ने अपनी जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य उनके नामों की घोषणा की है। हाँ। तो पूरी तैयारी अब बीजेपी की दिख रही है, खासतौर से पंचायत चुनाव को लेकर। बिल्कुल तैयारी और एक बहुत बड़े प्लान के साथ इतनी ग्राम पंचायतें 18 तारीख तक उनको कवर करनी है और जिम्मेदारी दी गई है। जो सांसद हैं, विधायक हैं, सरकार से जुड़े हुए मंत्री हैं, गाँव गाँव अब उनको जाना होगा। बहुत शुक्रिया अनुभव, आप नजर बनाए रखिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव के सामने पत्रकारों से बदसलूकी के मामले में अब बीजेपी ने हमला बोला है। शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि लाल टोपी वाले गुंडे किसी को नहीं बख्शने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना पुराना चरित्र एक बार फिर दिखाया है। ये वही पार्टी है जिसने अपने राज में हल्ला बोल का नारा दिया था, चौराहों चौराहों पर पत्रकारों को पीटा था, उनकी गाड़ियां जलाई थी, उन पर हमले किए थे। और आज जिस तरह एक पूर्व मुख्यमंत्री के सामने लाल टोपी वाले गुंडे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने पत्रकारों पर जो हमले किए, उनको बुरी तरह मारा पीटा, उनके कैमरे छीन लिए, उनके साथ गाली गलौज की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर अपना चरित्र दिखाया है, हल्ला बोल वाला चरित्र।
तो चलिए इन खबरों के साथ अब रुक कर लेते हैं पूर्वांचल की खबरों का फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। देवरिया पुलिस ने शराब तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बिहार सप्लाई हो रही अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनसे 6600 बोतलें बरामद हुई थी। जौनपुर में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। रामपुर सिरौली गांव में एक पक्ष के दबंगों ने सरेआम युवती को बाल पकड़कर घसीटा। बेरहमी से उसकी पिटाई की वीडियो वायरल होने पर पुलिस अब जांच में जुटी है। भदोई में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने मासूम को रौंद डाला। हादसे में 11 वर्षीय मासूम शिवांगी की मौत हो गई है, जिससे नाराज लोगों ने हाईवे पर हंगामा कर प्रदर्शन किया। मुश्किल से घंटों बाद ये जाम हटाया गया। मिर्जापुर के सुगापांख गांव के पास कोहराम मच गया। यहां अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाजीपुर पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां सौरम गांव में पुलिस ने करीब 25 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। महाशिवरात्रि पर सीएम योगी ने गोरखपुर में पूजा अर्चना की। भरोहिया शिव मंदिर में मुख्यमंत्री शिव भक्ति में लीन नजर आए और बाद में लोगों से मिलकर रवाना हो गए। कुशीनगर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में 2 बाइक सवार आ गए। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। मऊ में तेज स्कॉर्पियो सवार युवक ने ई रिक्शा को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इन घायलों ने कार के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महाशिवरात्रि पर आजमगढ़ में पुलिस चाक चौबंद नजर आई। यहां पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। गोंडा में शहर के बीचों बीच तालाब में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों तरह से जांच में जुटी हुई है। बलिया में घर के कमरे में दंपति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस इस मामले को प्रथम दृष्टया दोनों के बीच रात में झगड़ा होना और तनाव को घटना की वजह मान रही है और आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। महाशिवरात्रि पर बलरामपुर में सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा निभाई गई। यहां भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। और अब एक बड़ी खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से हमें मिल रही है। यहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग की खबर है। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री के अंदर भीषण आग लगी है। सर्जिकल बैंडेज बनाने वाली ये कंपनी है, जिसमें इस वक्त आग लगी हुई है। मौके पर राहत बचाव का काम चल रहा है। आग में कई लोगों के झुलसने की खबर है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर टीम पहुंची हुई है। करीब 14 लोगों के कंपनी में फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में ये पेपर मिल है और बताया जा रहा है कि सर्जिकल बैंडेज इस कंपनी में बनाई जाती है, जिसके अंदर भीषण आग लगी हुई है, जिसकी चपेट में आने से कई लोग झुलस गए हैं। अस्पताल उन्हें भर्ती कराना पड़ा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आग अभी लगी हुई है, उसके अंदर करीब 14 लोगों के फंसे होने की आशंका है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से धुआं बाहर आ रहा है। अंदर ही अंदर ये आग अब भी लगी हुई है। फायर फाइटर्स इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के अंदर ये आग अब भी इस तरह लगी हुई है। कुछ लोग भी अंदर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में यह फैक्ट्री है, जिसमें सर्जिकल बैंडेज बनाने का काम होता था। हालांकि आग किस कारण शुरू हुई, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन फायर फाइटर्स लगातार जुटे हुए हैं। आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की हलचल इस वक्त कंपनी के बाहर है और एक अलग ही दहशत भी आसपास लोगों में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग फंसे भी हो सकते हैं। उनको भी वक्त रहते निकाल पाना एक बड़ी चुनौती, क्योंकि आग अंदर लगी हुई है, हर तरफ धुआं ही धुआं है, देख पाने में मुश्किल हो रही है। और प्राथमिकता ये है कि जो लोग अंदर फंसे हैं, सबसे पहले उन्हें बाहर निकाला जाए। करीब 14 लोग, कहा जा रहा है 14 लोग इसके अंदर फंसे हो सकते हैं। गाजियाबाद में कंपनी में किस तरह से आग लगी हुई है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सर्जिकल बैंडेज यहां पर बनाई जाती है और अचानक यहां पर आग लगी और देखते ही देखते अंदर बड़े पैमाने पर फैल गई। तो ये गाजियाबाद में भीषण आग लगी। सर्जिकल बैंडेज बनाने वाली ये फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी और उसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही थी। कुछ लोगों को बाहर निकाला गया, कुछ लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इस पेपर मिल में आग लगने की खबर की सूचना मिली और ये फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। सर्जिकल बैंडेज बनाया जाना
था इस फैक्ट्री में और अचानक से आग लगी। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसकी भी जांच होगी और उसके बाद ही निकलकर साफ हो पाएगा कि आखिर क्या वजह रही इस फैक्ट्री में आग की। साहिबाबाद इलाके में यह फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी और मौके पर फायर ब्रिगेड की लगभग 5 गाड़ियां पहुंची थी इस आग पर काबू पाने के लिए। तो आग कितनी भयानक थी उस बात को समझा जा सकता है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इस आग को बुझाने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में यह कंपनी है सर्जिकल बैंडेड बनाने वाली और इस कंपनी में आग लगी थी। सूचना पाकर मौके पर करीब 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई थी। 3 लोगों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। प्रयागराज में रोड रेज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला शहर के पौष इलाके अशोकनगर का है, जहां कार ओवरटेक करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को लाठी डंडों से बीच सड़क पर जमकर पीटा। इससे सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। मारपीट की इस घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। यह वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच शुरू कर दी है और सरेआम सड़क पर हंगामा करने वालों का पता लगाया जा रहा है। तो मामूली बात पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं। और एक बड़ी खबर, वाराणसी में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। एक महिला से बदसलूकी के मामले में अब सिपाही पर एक्शन हो गया है। सिपाही पर एक्शन लिया गया है। माला बेचती हुई महिला से बदसलूकी की गई थी, उस पर अब कार्रवाई हुई है। एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया था और उसके बाद सिपाही को अब सस्पेंड कर दिया गया है। शिवरात्रि के दिन माला बेचती हुई महिला को लात मारते हुए सिपाही का एक फोटो वायरल हुआ था। गोदौलिया दशाश्वमेध घाट पर पटरी किनारे माला की दुकान लगाने वाली एक महिला से बदसलूकी का यह फोटो था जो कि वायरल हो गया था। एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया था और जिस सिपाही ने यह हरकत की थी उस पर एक्शन हो गया है। सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। माला बेचती हुई एक महिला को लात मारते हुए यह सिपाही कैमरे में कैद हुआ था और इस तस्वीर को सबने देखा था। यह खबर एबीपी गंगा ने दिखाई, यह तस्वीर वायरल हुई और उसके बाद अब इस सिपाही पर एक्शन हुआ है। इसे सस्पेंड कर दिया गया है। कानपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसा बिल्हौर थाना क्षेत्र के इटावा लखनऊ राजमार्ग पर हुआ। यहां तेज रफ्तार ट्रक और टेम्पो की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो में बैठी 1 दर्जन सवारियों में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो अब अवध की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। अयोध्या में अवैध संबंधों को लेकर दोस्त की हत्या कर दी गई। पत्नी से अवैध संबंध के शक में शख्स ने गला दबाकर दोस्त को मार डाला और अब खुलासा हुआ है कि उसने हत्या से पहले ही कब्र तक खुदवा दी थी। आलापुर गांव में कब्र से शव बरामद किया गया है। पंचायत चुनाव का ऐलान 1 हफ्ते के अंदर होने की उम्मीद है। इन चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। 18 मार्च तक के लिए ग्राम चौपाल अभियान की शुरुआत की गई है। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की। अंबेडकर नगर में पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से चोरी के 49 एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स बरामद हुए। इस गिरोह में कम उम्र के 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। अमेठी में पुलिस और डकैतों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद 2 शातिर डकैत पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन डकैतों के पास से 1 तमंचा, 2 कारतूस और लूट की कार बरामद हुई है। कौशाम्बी में तेज रफ्तार बाइक चालक ने सड़क किनारे खड़ी मासूम को रौंद डाला। इस हादसे में घायल मासूम बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चे की मौत पर परिजनों में कोहराम मचा है। प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि पर गंगा स्नान करने गई 4 मासूम बच्चियां नदी में डूब गईं, जिनमें से 2 को बचा लिया गया, जबकि 2 की तलाश जारी है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई तो गोताखोर बुलाकर काफी देर तक बच्ची की तलाश की गई। हरदोई की पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही पर युवती ने गंभीर आरोप में केस दर्ज कराया है। रेप, दलित एक्ट और लव जिहाद का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि सिपाही ने अपना धर्म बदलकर उसका 6 साल तक शारीरिक शोषण किया और 3 बार गर्भपात करवाया। मामले की जांच चल रही है।
महाशिवरात्रि पर औरैया में भी शिव बारात का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नुमाइश ग्राउंड मैदान से शिव बारात प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर देवकली धाम तक निकाली गई। पंचायत चुनाव से पहले अमेठी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने राजापुर गांव में चल रही अवैध असलाहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से 7 देसी तमंचा और असलाहा बनाने के उपकरण बरामद हुए। साथ ही 2 अभियुक्तों को जेल भी भेजा गया है। प्रयागराज के अशोकनगर में कार ओवरटेक करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को लाठी डंडों से बीच सड़क पर जमकर पीटा। इससे सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। और उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है, और सबसे पहले बात यूपी की। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में मनेगा आजादी का अमृत महोत्सव। आज से 75 सप्ताह तक चलेंगे इसके कार्यक्रम और इसके लिए स्मारक स्थल के रूप में बलिया, लखनऊ, मेरठ और झांसी को चुना गया है। आयोजन स्थल गुजरात के दांडी से देश के सभी 75 स्थानों को लिंक किया जाएगा। 10:35 पर मुख्य अतिथि का उद्बोधन होगा। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दांडी पहुंचकर इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री लखनऊ के काकोरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और किस तरह के कार्यक्रम आज यूपी में? रामपुर में आज क्या होने जा रहा है? आज आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा है। 11 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा का आज पहला फेज होगा, जिसमें खुद अखिलेश यादव हिस्सा लेंगे। रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी में अखिलेश एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रामपुर से एसपी सांसद आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकालेंगे। ये साइकिल यात्रा रामपुर में आज निकाली जाएगी। इसका समापन 21 मार्च को लखनऊ में होगा और इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता इस साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें, पिछले 1 साल से आजम खान जेल में बंद है और आज उन्हीं के समर्थन में अखिलेश यादव साइकिल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए अब उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में आज जो सीएम तीरथ सिंह रावत के कई कार्यक्रम हैं, उसमें आज उत्तराखंड में सुबह 11 बजे तीरथ सरकार के नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। संभवित मंत्रिमंडल में 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। पुराने मंत्रियों के साथ कई नए चेहरे भी दिखाई दे सकते हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक को साधने की तैयारी है। साथ ही 2022 में जो विधानसभा चुनाव है उनको देखते हुए गढ़वाल और कुमाऊं जात में जाति समीकरण पर विस्तार होने जा रहा है। तो ये काफी अहम है उत्तराखंड के लिहाज से खबर।